तोभ्यं नमस्त्रिभुवतिहराय नाथ। तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिनभवो तदिशोषणाय। तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। आज अक्षय तृतीया का पावन प्रसंग। इस युग का मनुष्यों के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे पहला पर्व। यद्यपि इस युग में ऋषभदेव जी का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक इसके पूर्व हो चुका था, परंतु उन्हें आयोजित करने में मुख्यता होती है देवों की। कल्याणक देव लोग ही आयोजित करते, तो इसलिए वो तो देवों की प्रधानता वाले थे। जैसे दीक्षा हुई, अब इसके बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तो देवों का कुछ नहीं। इसलिए उस समय के मनुष्यों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे पहला पर्व मनुष्य की मुख्यता से। घटना लगभग सबको ख्याल में ही होगी, थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा अपन भी करेंगे, पर इसके बाद में कुछ मुख्य बिंदु जो विशेष रूप से विचारणीय है उन्हें अपन देखेंगे। घटना तो सामान्य सी ही। चैत्र कृष्णा नवमी, जो कि राजा ऋषभदेव का जन्मदिन भी था। तीर्थंकर का जीव अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं और दो कल्याणक मन गए होते हैं, तो सारे विश्व को पता लग जाता है कि कितने अद्भुत हैं। तो उनके संदर्भ में सभी के लाड़ प्यार की भावनाओं का क्या कहना। यानी एक तो अकेली एक संतान, तो माता पिता का सारा लाड़ प्यार उस पर ही, और फिर जो तीर्थंकर होने वाले हों, जिनके गर्भ जन्म की खुशियां देवता आकर के मनाते हों, तो वैसे बच्चे के प्रति तो क्या कहना। वैसे थे तो जन्म को 83 लाख पूर्व बीत चुके, सब उस रूप में याद कर रहे थे। बढ़िया सब कार्यक्रम चल रहा था। इंद्र ही सारा कार्यक्रम आयोजित करता था। तो नीलांजना नामक अप्सरा को नृत्य के लिए भी निश्चित किया था। नृत्य करते करते उसका देहावसान हो गया। इंद्र ने तत्काल वैसी ही दूसरी अप्सरा खड़ी कर दी। नृत्य चालू रहा। एक काम इतनी शीघ्रता से हुआ कि अन्य किसी को तो समझ में ही नहीं आया कि पहली वाली अप्सरा चली गई और ये दूसरी आ गई। पर राजा ऋषभदेव के दिव्य ज्ञान से वो छिप नहीं सका, उन्हें ख्याल में आ गया। और ये ख्याल में आया और विचारधारा बदली। ओहो, कितना स्वार्थी है ये जगत। एक प्राणी का देहावसान हो गया, और वो भी उसका कि जो अपना मनोरंजन कर रहा था, पर इसके रंग में भंग ना पड़ जाए तो आयोजन स्थगित भी नहीं किया गया।
वो गई तो दूसरी। क्योंकि देवों का शरीर ऐसा होता है कि जैसे जीव निकले वो कपूर के जैसा उड़ जाता, तो वहां दिखने करने के लिए तो कुछ रहता ही नहीं। कपूर जैसा रखो ना, अपने आप खत्म, तो वैसा होता। तो कितना ही स्वार्थी है जगत, बस हमारा स्वार्थ सदना चाहिए, बाकी तुम्हारा जो भी हो सो हो। तो एक तो इस पर उनकी चिंतनधारा चल पड़ी, और दूसरे कि हम वास्तव में कितने दुखी हैं। यानी थोड़ा सा सुख हमें मिल जाए, इसके लिए इंद्र को इतने बड़े बड़े आयोजन करने पड़ते। इस ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा का ऐसा दुखमय जीवन कब तक चलता रहेगा। और इन दोनों ही विचार ने जोर पकड़ा और उत्कृष्ट वैराग्य भावना जागृत हुई। लवकांतिक देव वैराग्य की अनुमोदना करने को आ गए, और वे गए और सौधर्मेंद्र पालकी लेकर के आ गया, और जाकर के प्रयाग मतलब इलाहाबाद, वहां बट वृक्ष के नीचे दीक्षा हो गई। साथ में और राजा महाराजा। ज्ञान तो कुछ नहीं था, पर इतना अवश्य ख्याल में आ रहा था कि ये जो भी करेंगे वो अच्छा काम होगा, ये गलत काम नहीं कर सकते। तो जब ये कर रहे तो हमें भी नकल करना चाहिए। तो देखा देखिए उनने भी नकल कर ली, और इस प्रकार से 4000 राजा ऋषभदेव के साथ ही दीक्षित हो गए। राजा ऋषभदेव मुनिराज ऋषभदेव बन गए। 6 महीने के तो उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के ही सीधा ही कालसर्ग। इसके बाद आहार का विकल्प उठा। रोज आहारचर्या को निकलते, आहार मिलता ही नहीं, क्योंकि एक ही जगह साधु जन रहते नहीं हैं, तो बेहार भी होता रहता। और रोज आहारचर्या के समय आहार को भी निकलते, पर आहार नहीं मिलता। सोचे अपन कैसा लगता होगा उस समय के श्रावकों को। यानी अपनी नगरी में कोई महाराज श्री पधारे हो और आहारचर्या को निकले हो, और पड़गाहन नहीं हो पाया हो, और बिना आहार किए ही उनका विहार हो जाए, तो अब सोचो कैसा होगा, क्या बीतेगी मन में। देखो महाराज जी तो बहुत उच्च व्यक्तित्व के धनी, एक साधारण सा भी हो कोई, मतलब हम लोगों जैसे भी हो, और मान लो भोजन नहीं हो पाए और कहें कि बस अब तो हमें जाना है, हमारा रिजर्वेशन है, और बिना भोजन किए निकल जाए, बोलो कैसा लगेगा। उस दिन तो घर में भोजन ही नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे प्रसंग देखे, यहाँ का नहीं है, यहाँ तो अभी तक कोई बाधा नहीं आई है, निरंतराय चल रहा, पर अन्यत्र का ये अंतराय आ गया तो अपने को तो कोई फर्क नहीं, क्या फर्क पड़ना। यानी वैसे भी उपवास करते रहे तो क्या फर्क पड़ना। पर जिनके यहाँ भोजन था, इतना खेद कि आखिरकार वो सारा भोजन नौकर चाकरों के यहाँ घर गया, किसी से भी खाया नहीं गया। शाम को पता लगा, मुझे बुलाया कि ये क्या चक्कर, बोले क्या करें, खाने बैठते थे गले से उतरता ही नहीं था, आंखों से गंगा जमुना बहती थी। लगा कि एक साधारण सा व्यक्ति, उसके भोजन में बाधा आ जाए तो इतना खेद होता, और जहाँ तीर्थंकर होने वाले मुनि महाराज श्री हों और उनके भोजन में रोज बाधा पड़ रही हो, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, लगातार 6 मास के उपवास के बाद। यानी आराम से कल आहार हो गया, ऊपर आज बाधा हो तो उतनी परेशानी नहीं होगी। फिर लगातार 6 माह का उपवास और इसके बाद बाधा, क्या बीतती होगी उन श्रावकों के ऊपर। पर लाचार थे,
उपाय सूझता ही नहीं था। ये सब ज्ञान प्रायोगिक होता है, सैद्धांतिक के बल पर काम नहीं चल पाता। तो सैद्धांतिक ज्ञान तो स्वयं राजा ऋषभदेव ने अपने गृहस्थ जीवन में दिया था सबको। इन्हें गृहस्थी भी सिखाई थी, मुनि धर्म भी सिखाया था, सब कुछ सिखाया था, पर वो सैद्धांतिक था, प्रायोगिक थोड़ी था, क्योंकि उनके पहले कोई मुनिराज थे ही नहीं, तो प्रायोगिक तो था नहीं। और सैद्धांतिक के बल पर प्रायोगिक नहीं कर पाए लोग। निकलते जब भी महाराज श्री बहुत भावना जगती, तो जिसको जो सूझता वो देने को तैयार। कि देखो, ये पहले हमारे राजा थे, एक से एक बढ़िया वस्त्राभूषण पहनते थे, अब नग्न निगम, चलो वस्त्राभूषण देते, तो वस्त्राभूषण लेके आते। अब अकेले हैं, चलो अपनी कन्याएं दे दें, तो कन्याएं देने आ जाते। सब आप हमारा राज्य ले लीजिए, तो राज्य तक समर्पित करने को तैयार। थाली भर भर भोजन, मेवा मिष्ठान की सभी लीजिए, पर कैसे लेते हैं ये प्रायोगिक ज्ञान किसी को नहीं। प्रायोगिक ज्ञान किसी को नहीं कहने की अपेक्षा इनके उस तरह का लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं था कि वो 2 ग्रास मिल पाते भोजन के। और होते 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 7 महीने और 8 दिन बीत गए, 6 महीने का उपवास, और इसके बाद 7 महीने और 8 दिन। चैत्र कृष्णा नवमी को हुई थी दीक्षा। अब चैत्र कृष्णा नवमी से चैत्र कृष्णा नवमी 1 वर्ष यानी 12 महीने, और फिर चैत्र कृष्णा नवमी से वैशाख शुक्ला तीज, तो चैत्र कृष्णा नवमी से वैशाख कृष्णा नवमी तक 1 महीना, और फिर दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, एकम, दूज, 8 आज तीज को, तो 12 महीना तो 1 वर्ष वाली, और फिर 1 महीना और 8 दिन और। इतने दिनों के बाद आज का दिन वह शुभ घड़ी लाया कि आहार का योग बन गया। दान तीर्थ का प्रवर्तन धर्म तीर्थ के प्रवर्तन से पहले हो जाता, और अवसर्पणी के बाद जो उत्सर्पणी काल शुरू होता, उसमें तो बीच में अधिक अंतराल नहीं होता, लगभग 42,000 वर्ष का। पर उत्सर्पणी के बाद जो अवसर्पणी शुरू होता, उसमें तो लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर, इतना लंबे काल का अंतराल। क्योंकि उत्सर्पणी से अवसर्पणी के बीच में तो यहाँ तो छठवें काल से शुरू होना, मतलब दुखमा दुखमा काल से, तो ये जो दुखमा सुखमा काल था, जिसे अपन अवसर्पणी में 4थे नंबर पर रखते, उत्सर्पणी में वो 3रे नंबर पर आता। इसके बाद फिर सुखमा काल, वो सुखमा दुखमा काल, ये वाले मतलब जघन्य भोग भूमि, उसका काल 2 कोड़ा कोढ़ी सागर। फिर इसके बाद सुखमा काल, मध्यम भोग भूमि, उसका काल 3 कोड़ा कोढ़ी सागर। फिर इसके बाद सुखमा सुखमा काल, उत्तम भोग भूमि, उसका काल 4 कोड़ा कोढ़ी सागर। तो 4 और 3 7 2 9, तो 9 कोड़ा कोढ़ी सागर उत्सर्पणी के। अब पलटेगा काल, तो जिस क्रम से बढ़ा था उसी क्रम से पलटेगा। तो सबसे पहले सुखमा सुखमा यानी 4 कोड़ा कोढ़ी सागर, फिर सुखमा यानी 3 कोड़ा कोढ़ी सागर, और फिर सुखमा दुखमा यानी 2 कोड़ा कोढ़ी सागर, तो फिर 9 कोड़ा कोढ़ी सागर। ये सागर का तो बताया था, अमाप काल और कोड़ा कोड़ी, ऐसे 18 कोड़ा कोढ़ी सागर। कुछ कम समझ लेना, क्योंकि हुंडा अवसर्पणी काल का योग ऐसा बना कि 3रे काल में जन्म हो गया, और 3रे काल में 5 कल्याणक हो गया उनके, और मोक्ष भी चले गए। तो वो 84 लाख वर्ष और कम कर लेना, पर ये अभी का हुंडा अवसर्पणी काल का तो लगभग में अपन ले लें
तो लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आज के दिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई थी। एक मुनि महाराज श्री को एक श्रावक के द्वारा आहार दान सबसे पहले दिया गया था। मुनि महाराज श्री तीर्थंकर होने वाले मुनिराज ऋषभदेव प्रथम पात्र, उत्तम पात्र, और दाता राजा श्रेयांश प्रथम दाता, उत्तम दाता, दोनों उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। मुनिराज ऋषभदेव तो अभी से कुछ कम 1000 वर्ष बाद, यानी 13 महीने और 8 दिन कम 1000 वर्ष बाद, क्योंकि कुल 1000 वर्ष था ना उनका दीक्षा का साधना काल, तो उसमें इतना कम कर देना। तो इतने समय बाद धर्म तीर्थ का परिवर्तन करेंगे, और उससे इतने पहले दान तीर्थ का परिवर्तन हो गया। यानी दान तीर्थ का परिवर्तन पहले और धर्म तीर्थ का परिवर्तन बाद में, ये अनादि काल की परंपरा। अभी इस काल में इसका महत्व इसलिए सर्वाधिक कि ये परंपरा ऐसी वैसी शुरू नहीं हुई थी, लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद शुरू हो पाई थी। यानी बीच में इतना अंतराल, इसलिए सर्वाधिक महत्व। कैसे वो प्रसंग बना? राजा श्रेयांश का जीव, जब मुनिराज ऋषभदेव का जीव वज्रजंग राजा था, तब वो उनकी श्रीमती नाम की रानी थी। राजा श्रेयांश का जीव श्रीमती नाम की रानी। एक दिन घटना आई थी, तो उस समय जंगल में चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिया था इन दोनों ने। आज के प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्वप्न आया, और कुछ ऐसा अद्भुत लगा कि आज कोई महान व्यक्तित्व अपने घर में पधारने वाले। पुरोहित को भी स्वप्न आया, मंत्री को भी स्वप्न आया। जब राज दरबार में बैठे तो सबने चर्चा की, किस बात की सूचक कि सब आज अपनी नगरी के भाग्य खुलने वाले। ये चर्चा चल ही रही थी, और इतने में ही द्वारपाल ने आके निवेदन किया, साहब मुनिराज ऋषभदेव इसी ओर पधार रहे। क्योंकि पहले 83 लाख पूर्व तक राज्य कर चुके थे, तो परिचय तो सबका था, सबको पता था। सूचना दी, इतना हर्ष की कुछ कहो ना। अहो भाग। उठे राज दरबार से, राज चिन्ह छोड़े, शुद्ध सात्विक वेशभूषा बनाई, और पहुंच गए सामने। उस सामने पहुंचे और जत स्मरण, और वो घटना उस समय जिस विधि से आहार दिया था, वो घटना पूरी स्पष्ट ख्याल में आ गई, और पड़गाहन किया नवधा भक्ति पूर्वक ले आए। चूंकि ये तो ख्याल में था, 9 महीने और 8 दिन का उपवास नहीं था, आहार नहीं हुआ था। देखो ये भी बहुत विचारणीय बिंदु। उपवास मात्र 6 महीने का कहलाएगा, आहार तो नहीं मिला था 7 महीने और 8 दिन तक, पर उपवास 6 महीने का। बहुत विचारणीय बिंदु है कि साहब जब आहार किया ही नहीं तो काय का फिर हमारा उपवास ही है ना? नहीं किया नहीं, वो तो कर्म का उदय, कर्म के उदय ने नहीं मिला है योग। पर आपको तो भावना हो गई थी ना, उसके लिए प्रयास तो शुरू कर दिया था ना, रोज आहारचर्या के समय निकलते थे ना, इसलिए उपवास में गिनती नहीं होगी। भले पेट में एक दाना नहीं गया तो भी। ऐसा है जैन धर्म का उपवास एक आसन आदि। यहाँ तो दुनिया भर का आरंभ परिग्रह भी चलता रहे, मन का विकल्प तो दूर है, शरीर से भी हो नहीं। हमारा तो उपवास है,
तो बस तो ये सब क्या करें, घर में है तो उनको तो बना के देना ही पड़ेगा। तो आपका उपवास कैसे होगा? अब वो एक अलग विषय है, उसको तो अलग से ही कभी चर्चा में लिया जा सकता है। अभी लेंगे तो फिर अक्षय तृतीया रह जाएगी, तो अभी उसको नहीं छेड़ते, पर विचार करना। तो वो पूरा जातस्मरण हुआ और पूरी विधि पता लग गई और उसके अनुसार नौधा भक्ति पूर्वक पड़गान किया। चूंकि गन्ने का मौसम है तो शुद्ध रूप में पेल करके आया हुआ था गन्ने का रस, और सर्वप्रथम आहार उसका लिया, इक्षुरस का। और इस तरह से उत्तम पात्र के द्वारा उत्तम दाता के लिए उत्तम पदार्थ लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बांध में आज दिया गया, और दान धर्म की प्रवृत्ति आज से शुरू हुई। इस दान धर्म का भी महत्व इतना, 10 लक्षण पूजन में पंडित ध्यानत राय जी तो यहाँ तक लिखते, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को, कि यदि दान धर्म की प्रवृत्ति ना रहे तो न श्रावक बोधि पा सकते और न ही साधु। श्रावक आहार दान औषधि दान देते हैं, साधु ज्ञान दान अभय दान देते। ये आहार ही एक ऐसा प्रसंग कि जिसके कारण अपन जैसे श्रावकों के घर में साक्षात रत्नत्रय संपन्न व्यक्तित्व को पधारने का एक प्रसंग बन जाता। वैसे कौन आए, क्योंकि ये तो काजल की कोठरी है, कोई प्रवेश करना चाहता ही नहीं, बल्कि बुद्धिपूर्वक वहां से निकल गए थे। पर ये कि आहार औषधि ऐसा प्रसंग कि इसके कारण उन्हें भी आना पड़ता और अपना अहोभाग जग जाता, साक्षात रत्नत्रय संपन्न व्यक्तियों को देखने का अवसर मिल जाता। यदि ये भी पात्रता अपन ने नहीं रखी तो और तो कोई प्रसंग है नहीं कि साधु संत अपने यहाँ आवे। एक ही प्रसंग था और वो प्रसंग भी अपन ने अपनी नादानी से, अपनी प्रमादी वृत्ति से समाप्त कर दिया। तो अब वास्तव में अभागा रहना पड़ेगा। अब कोई उपाय नहीं रहा। क्यों? स्वयं जंगल में जाओगे नहीं और वे जंगल से आपके आएंगे नहीं, क्योंकि घर की व्यवस्था ऐसी कि वे क्यों आएंगे। तो अब दर्शन का लाभ कभी मिल नहीं पाएगा, उनकी देशना का लाभ मिल नहीं पाएगा। एक दिन चर्चा की थी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी मुनिराजों के संदर्भ में लिखते कि ये तो बिना बोले मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे। अवाग विसर्गम बपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम, बिना बोले, यानी बोलने की आवश्यकता नहीं कि यदि सुखी होना है तो यहाँ आओ। उनका पूरा जीवन बता रहा कि कितना सुखमय जीवन, कितना निश्चिंत जीवन, यानी यदि हमें सुखी होना तो बस इस मार्ग पे आना पड़ेगा। तो ये ऐसे अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व के धनी इस काजल की कोठरी जैसी गृहस्थ अवस्था में पधारे और हमें उनके दर्शन आदि का लाभ मिले, यदि चाहते हैं तो वो श्रेयांश राजा जैसी घर की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। रोज, तत्काल नहीं, क्योंकि उद्दिष्ट आहार के तो त्यागी होते हैं मुनि महाराज से। तो तत्काल नवीन करोगे तब तो वो आएंगे ही नहीं। ये तो रोज अपनी दैनिक दिनचर्या बने तब कहीं वो हो पाएगा। और तत्काल में तो वो शुद्धता हो भी नहीं पाती, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होता। जो कहा जाता ना, सिखाए पूत दरबारे नहीं जा पाते, यानी सिखा के करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो वो वास्तविकता आ ही नहीं पाती। नाटकीपना रहता है, टेंशन भी अधिक रहता, एक तनावग्रस्त चेहरे, माथे पे 3 साल अलग से पड़ी रहे, हाथ भी वो यानी ऐसे कपड़े जैसे कि वो 80-85 साल का व्यक्ति खड़ा हो। तो उससे ही पता लग जाता कि नाटक चल रहा, महाराज जी नहीं लेंगे यहाँ। वो कब चलता
जब रोज नहीं करते हो ना तो वो एक भय समाया रहता, और रोज करते हम लोग को साहसता रहती, तब कहीं भी लेते। तो इस प्रसंग को पाने के लिए अपना जीवन इतना शुद्धता वाला हो, ये भी आवश्यक है। आहार हुआ महाराज श्री का, देवों ने पंचाचारी की वृष्टि की। अयोध्या में भी आए थे, नहीं था भरत चक्रवर्ती का भाग, निकल गए थे, क्योंकि इलाहाबाद से हस्तिनापुर दीक्षा हुई थी, इलाहाबाद के प्रयाग के जंगल में, और आहार हुआ हस्तिनापुर। ये जो घटना घटी है हस्तिनापुर की थी। तो इलाहाबाद से हस्तिनापुर बिहार हुआ होगा ना, अयोध्या तो बीच में पड़ना, तो वहां भी गए थे। पर भरत चक्रवर्ती का भाग नहीं था, बाहुबली का भाग नहीं था, और भी उनके बेटों आदि का, मतलब पहले के बेटे बेटियां, किसी का भाग नहीं था। आज जैसे ये प्रसंग बना और बात तो बिल्कुल बेतार के तार के जैसी सारे विषयों में फैल गई, और भरत चक्रवर्ती को भी पता लगा, आया दौड़ा दौड़ा, क्या किया आपने, कैसे दिया, हमें तो पता ही नहीं था। और सारी उनने घटना बताई, और भरत चक्रवर्ती ने भी खूब सम्मान आदि किया। चूंकि 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ये दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था, इसलिए ये पर्व रूप में प्रसिद्ध हो गया, और इसके बाद लगातार आज तक ये चल रही परंपरा, कहीं भी खंड नहीं पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ गया अक्षय तृतीया। तृतीया तो वो तिथि थी, इसलिए तृतीया, और अक्षय, इसमें दो भाव गर्भित हैं, एक तो अ और क्षय, अ यानी नहीं, क्षय यानी विनाश, यानी जो वो दान तीर्थ की प्रवृत्ति शुरू हुई बराबर आज तक अविच्छिन्न रूप में चली आ रही, और पंचम काल के अंत तक चलती रहेगी। अब धारा मंद है कि तीव्र, उससे क्या फर्क पड़ना, तो वो तो स्वाभाविक है। नदी की भी धारा एक सी थोड़ी रहती सब जगह, हीना दिखता तो होती रहती, पर शुष्क नहीं हुई। धारा जीवित तो है, जीवित है तो बढ़ भी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना, पंचम काल के अंत तक चलती रहेगी। तो एक तो ये भाव, और दूसरा अक्षय, अक्षय न होता आधार, यानी जो, तो जो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का आधार बन गई, यानी तीर्थंकर के जीव तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि कदाचित आहार नहीं मिलता तो भी उनकी साधना में कोई विघ्न पड़ने वाला नहीं था, शरीर भी कृश होने वाला नहीं था। पर अन्य साधु संतों के लिए भी तो मार्ग खोलना है ना, वे तो इतने शक्तिशाली नहीं रहेंगे। तो यदि आहार औषधि दान नहीं मिलेगा तो वे रत्नत्रय की साधना कैसे कर पाएंगे। तो आज के दिन उन सब के लिए एक आधार मिल गया कि कोई बात नहीं है शक्ति, कोई बात नहीं, रोज आप आहार को निकल सकते, बस इस तरह से लेना, उच्छृंखलता वाला नहीं। तो ये आज की तिथि उनके निर्विघ्न रत्नत्रय की साधना के लिए आधारभूत सिद्ध हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया अक्षय। पूरा वाक्य बनेगा ना तो अक्षया तृतीया व्याकरण से, तो अक्षया, अक्षया स्त्रीलिंगी है तो या हो गया, तो अक्षय है आधार, और या यानी जो सम्यक रत्नत्रय के साधकों के लिए एक आधारभूत मार्ग बन गया कि आप इस तरह से अपने शरीर का बराबर व्यवस्थित पोषण कर सकते हैं और शरीर को धर्माराधना के योग बनाए रख सकते। घटना तो बस इतनी सी है, मार्गदर्शन इससे बहुत मिलता है। अनेक बिंदु विचारणीय है, अपने समय सीमा के अंतर्गत कुछ बिंदु पर विचार करते। पहला बिंदु तो ये कि अपन ये कह देते कि सब उस समय के लोगों को पता नहीं था, भोले थे ना, भोग भूमि का काल चल रहा था,
भोग भूमि समाप्त होगी, बस अभी अभी कर्म भूमि चली थी, तो कुछ लोगों को पता ही नहीं था। स्वयं ऋषभ देव ने भी राज्यावस्था में बहुत बहुत सिखाया था, असीम कृषि आदि भी सिखाए थे, तो कुछ पता नहीं था, इसलिए ये भी पता नहीं था। मेरा प्रश्न दूसरा है, माना कि सामान्य प्रजा को कुछ पता नहीं था, भरत और बाहुबली सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, और सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले जीव अवधि ज्ञान संपन्न भी होते। मत श्रुति ज्ञान तो सबके ही होता, अवधि ज्ञान संपन्न भी होते, और वे ऐसे वैसे राजा नहीं थे, इनके ही बेटे यानी इनके पिताजी थे, यानी ऐसे वैसे मुंडा थोड़ी थे, उसी भाव के इनके पिताजी भी। कुछ दायित्व नहीं बनता था उनका, यानी ना सही मुनिराज पिताजी तो थी ही नहीं, और वे भी सामान्य पिताजी थोड़ी राज्य दे के गए थे, यानी कोई कर्ज में डुबा के थोड़ी गए थे कि वो कुछ संभरा हो कि सब ऐसे पिताजी किस काम के, तो ऐसा भी नहीं, बढ़िया राज्य दे के गए थे। तो उनके प्रति को दायित्व बनता था कि नहीं, तो अपने अवधि ज्ञान से क्यों नहीं जान लिया? चलो कोई बात नहीं, उनने नहीं जाने में स्वार्थी, क्योंकि सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, तो चलो माने लेते। इंद्र के तो कोई स्वार्थ नहीं था ना, 83 लाख पूर्व तक सारी व्यवस्था दी थी, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, यानी 84 लाख वर्ष का होता है एक पूर्वांग, और 84 लाख गुणे 84 लाख वर्ष, इसका एक पूर्व, तो 70,56,000 करोड़ वर्ष, इतने का एक पूर्व। और ऐसे ऐसे एक पूर्व, दो पूर्व, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो ऐसे होते होते 84 लाख पूर्व। इतने लंबे काल तक 24 घंटे की व्यवस्था जो करता रहा, उसे 1000 वर्ष तक व्यवस्था देना भारी पड़ गया। यानी आप 1.5 महीने तक बिल्कुल A1 व्यवस्था देते रहे, और फिर मैं कहूं कि भाई आपके उससे तो विदाई हो रही, अब बस मेरा विचार कि एक दिन हम यहाँ अच्छे से तीर्थ यात्रा के रूप में जो भी अपने जिन मंदिर है उनके दर्शन कर लूं, और फिर इसके बाद निकल जाऊंगी सब एक दिन। तो बोलो क्या कहा जाएगा? 1.5 महीने व्यवस्था दे सकते हो, एक दिन भारी पड़ गया कि सब प्रवचन नहीं है ना, तो भोजन करेगा। बोलो यदि कोई ऐसा तर्क दे तो क्या होगा, बोलो? अब ऐसा ही कुछ इंद्र ने नहीं किया कि चूंकि अभी आप राज संभालते थे ना, प्रजा का पोषण करते थे, तो हम भी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करते थे, 83 लाख पूर्व तक व्यवस्था दी। अब आप बिल्कुल मौन हो गए ना और कुछ नहीं कर रहे, तो हमने भी आप काहे का भाई, वो तो दोनों तरफ का व्यवहार होगा ना, आप दो तो हम देंगे, तो आप कहोगे नहीं हम तो कुछ नहीं देंगे, भाई जो है वो दो, यानी ये थोड़ी कह रहा कि तुम भी आ रही दो, जो है वो दो। तो यदि आप कुछ नहीं देंगे तो हम क्यों देंगे? कहीं ऐसे ही विचार तो नहीं आ गया था उसे? नहीं, वो ऐसा मूर्ख नहीं था, इतना स्वार्थी नहीं था। तो क्या था कि अपने पुण्य का उदय नहीं हो तो इंद्र जैसा व्यवस्थापक भी 2 रोटियों की व्यवस्था नहीं बना सकता। चक्रवर्ती होने वाला बेटा भी 2 ग्रास की व्यवस्था नहीं दे सका। इतनी उच्च संस्कार वाली बेटियां कि चूंकि यदि हम लोग शादी करेंगे तो इन पिताजी को अन्य के सामने झुकना पड़ेगा। लड़का वाला तो उसके सामने झुकना पड़ेगा।
तीन लोक के नाथ को मैं किसी के सामने झुकाने के लिए बाध्य कर दूं? नहीं, कराएंगे ही नहीं शादी। ये भी एक विचार था, यही सब कुछ था ही नहीं, पर एक ये भी सोच थी कि मेरे कारण पिताजी को झुकना पड़े। अब वो हुंडा और सरपनी के कारण हो गई, बेटियां हो गई, वैसे होती नहीं है। जो तीर्थंकर होने वाले होते ना, उनके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग नहीं बनता कि किसी के सामने झुकना पड़े। पर हुंडा और सरपनी में बन गया तो कोई बात नहीं, बन गया हो, हम तो नहीं उसको करने देंगे, यानी आगे नहीं बढ़ने देंगे हम, तो हम शादी नहीं करेंगे, फिर किसके सामने झुकना पड़ेगा। तो इतनी उच्च विचार वाली बेटियां, और वे भी आज शांत, उनने भी नहीं सोचा कि आपके पुण्य का उदय नहीं होगा तो किसको विचार आएगा। इतनी बड़ी घटना है कि यदि इस पर गंभीरता से विचार कर लें तो सारे आरोप प्रत्यारोप समाप्त हो जाएं, सारी अपेक्षाएं समाप्त हो जाएं कि साहब हमने इन्हीं दिन के लिए तो बेटे बहू को पाला पोसा था, बुढ़ापा आएगा तो कम से कम रोटियां मिलती रहेंगी। आपके कितना सा पुण्य का उदय है, और ऋषभदेव, और आपके तो एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, कितने होंगे? उनके 101 बेटे, 2 बेटियां। आपको 1, 2 या 3 से शिकायत कि सब इसी बुढ़ापे के लिए पाला पोसा था और कोई नहीं कर रहा सेवा। उनके तो 101, और ऐसे वैसे नहीं, सब एक से एक बढ़ के, अधिकांशतया तो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, पूर्व भाव से सम्यक लेके आए, अवध ज्ञान लेके आए अधिकांश तो इतने उच्च स्तर के बेटे, पर नहीं है स्वयं का पुण्य का उदय, तो कौन व्यवस्था कर सके? तो किसके सामने शिकायत करें? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। किसके ऊपर गुस्सा उतार रहे? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम में जल ले से। किस पर गुस्सा उतार रहे? कि इंद्र इतने वर्षों तक व्यवस्था दे रहा था, अब नहीं दे सकता? कि वो नहीं दे सकता कि आपकी व्यवस्था होने की पात्रता आप में नहीं। यानी किसकी ओर से गलती हो रही? इंद्र की ओर से, कि आपकी पात्रता नहीं इसकी ओर से। यानी शरीर की भी वैसी उपादानगत योग्यता नहीं कि उसमें भोजन पान जाए, और निमित्त रूप में वो कर्म का उदय, लाभांतराय कर्म का भी उदय चल रहा, क्षयोपशम नहीं है, तो वो 2 ग्रास का भी लाभ होने वाला नहीं, और वहाँ प्रजाजन का भी दानांतराय कर्म का उदय चल रहा, दानांतराय का क्षयोपशम नहीं। तो इतना सब कुछ देने का भाव आ रहा, पर 2 ग्रास इस रूप में देंगे तो वो लेंगे, ऐसी बुद्धि किसी को नहीं आती। सम्यक दृष्टियों को पता नहीं रहता होगा कि कैसे आहार दिया जाता, और पता नहीं रहता तो कैसे सम्यक दृष्टि, और क्षयिक सम्यक दृष्टि, सामान्य नहीं। क्षयोपशम वालों को तो अपन कह सकते कि सब कुछ देर को छूट गया होगा, पर क्षयिक वहां तो छूटने का प्रसंग नहीं। पर नहीं है यहाँ पुण्य का उदय, नहीं है वैसी योग्यता, तो इतने सुंदरतम व्यवस्था करने वाले, इतने इतने ज्ञान के धनी सामर्थ्यशाली, और वे भी 2 ग्रास की व्यवस्था नहीं दे सके तो नहीं दे सके। बोलो किसके प्रति आक्षेप करें, किससे शिकायत करें? ये नहीं करते ऐसा, कि ये नहीं करते ऐसा कि तुम्हारी किस्मत नहीं है, तो उनके ऊपर गुस्सा उतारने से क्या होने वाला? अपने भाग्य को देखो, और यदि घबराहट हो रही तो अब ऐसा काम करो कि जिससे ऐसा कर्म ना बंधे। जो दोष वाला नहीं है उस पर दोष मढ़ेंगे तो रास्ता साफ होगा कि और ज्यादा उसी रूप बनेगा। यानी करनी अपनी और दोष दूसरों पे मर रहे हैं, ये नहीं करते व्यवस्था,
यदि अपना पुण्य का उदय होगा तो ना जाने कहां से कैसी कैसी व्यवस्था बन जाएगी। जंगल में व्यंतर पूरी रचना कर देंगे नगर की, और वहां आहार मिलता रहेगा। और पुण्य का उदय नहीं होगा तो इतने योग्यता में एक से एक बेटे भी 2 रोटियां नहीं दे पाएंगे। इस विचार को मन में बिठा लेना, ये है सुखमय जीवन जीने की कला। क्यों आप जितने अधिक आरोप प्रत्यारोप करोगे सामने वाला कि हमारा को दोष है ही नहीं, और जब देखो तो हमें ही कोसते रहते, तो वो भी भड़कता। और अपनी करने का विचार करोगे कि भाई इनका दोष है ही नहीं, अपने तो कितनी निरंतर ये सब भावनाएं भाने के लिए कहा जाता कि रोज आप ये भावनाएं भाइये। स्वयं किए जो कर में शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते रे, आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रेमादि बुद्धि। किस पर आरोप प्रत्यारोप करें? बेटा ऐसा हो गया, बहू ऐसी हो गई, जब से बहू आ गई तब से तो नाक में दम कर डाली। पहले बेटा हमारी सुनता था, अब बिल्कुल नहीं सुनता, अब तो वो बहू का ही हो गया। कि बेटा बहू का नहीं हुआ है, आपके पाप का उदय चल रहा। तो बेटे बहू को मत कोसो, अपना जीवन धर्माराधना में लगाओ, तो कदाचित पाप का उदय संक्रमित हो सकता, हो ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इन्हें कहीं नहीं हुआ। यानी धोखे में नहीं रहना, यानी दीक्षा ले लेने के बाद भी, और नकली सम्यक दर्शन, नकली सम्यक रत्नात्रय तो नहीं था ना, नहीं तो अपन कैसा वो नाटक करते होंगे, इनका तो असली था ना। तो यथार्थ सम्यक रत्नत्रय भावलिंगी संत पंच परमेष्टियों में जिनका नाम है और उनका भी संक्रमित नहीं हुआ सो नहीं हुआ। तो धोखे में नहीं रहना कि हम इसमें लग जाएंगे तो संक्रमित हो ही जाएगा। तो फिर सब क्या लाभ? कि लाभ ये कि जो भी परिस्थिति आएगी सहज समता से स्वीकार हो जाएगी, हम बेचैन नहीं होंगे। अब परिस्थिति जो बनेगी सो बनेगी, क्योंकि हमने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, तो हमें तो अपनी बेचैनी मिटानी है। वो परिस्थिति मिटेगी तो मिटेगी, नहीं मिटेगी तो नहीं मिटेगी, वो हमारे हाथ में थोड़ी है, पर हम सुखी रहेंगे, मार्ग ये है। तो घर गृहस्थी में भी यदि सुख से जीवन जीना, तो बस ये मूल मंत्र कि यहाँ कोई किसी का कुछ करने में समर्थ नहीं, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुस दुख की खान। कोई न सुखी कर सकता न दुखी कर सकता, अपन अपने कारण से ही सुखी होंगे और अपने कारण से ही दुखी रहेंगे, अन्य का रंच मात्र भी योगदान उसमें नहीं है। ये घटना बहुत तीव्रता से इस पर विचार करने के लिए अपने को बाध्य करती कि ऐसे ऐसे कैसे एक से एक बढ़ के बेटे सौधर्मेंद्र जैसा व्यवस्थापक क्या कर लेंगे हम? तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं तो हम कर क्या ले हैं? नहीं मिलने वाला। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, और कब कि वो भी लिखा कि आपको तो सब वो भले आप 6 महीने के बाद से उठना शुरू करना, पर मिलना तो है वैशाख शुक्ला तीज को, तो तब ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिल सकता। बोलो कितनी समता है। तो एक तो ये प्रसंग कि यदि अपना लाभांतरय का क्षयोपशम नहीं होगा, ये निमित्त में उपादान में अपने को वैसे संतुष्टि होनी है, शरीर में वो भोजन पान जाना है उसका उपादान, तो ये नहीं होगा तो विश्व की बड़ी से बड़ी हस्ती भी कुछ नहीं कर सकती। सब इसके लिए बिल्कुल निकम्मे जैसे, कुछ फेर फार करने की किसी में ताकत नहीं।
किस पर आरोप प्रत्यारोप करना? कि साहब फिर अपने कर्मों को तो कोस है ना, उनके कारण हो रहा तो उनको तो कोस है, उनसे तो लड़े कि हाँ लड़ो, पर कर्म क्या कहेगा? वही अब पहली वाली घटना याद कर लेना, याद आ गया होगा ना? तो कर्म क्या कहेगा? हम कोई बिना बुलाए आए थे क्या? हम बिना बुलाए आए थे क्या? तो हमारी क्या गलती? आपने खूब मना के निमंत्रित किया था, मिथ्या दर्शन का निमंत्रण, अविरति का, प्रमाद का, कषाय का, योग का, तब हम आए हैं, तो हमारी क्या गलती? आपको यदि लगता है कि हम परेशान कर रहे तो निमंत्रण देना बंद कर दो और फिर हम आए तो हमसे कहना। यदि परेशान हो तो निमंत्रण मत दो, बुलाओ मत, यानी बुलाएंगे तो मना के और फिर कहेंगे तुम परेशान करते, ये नहीं चलेगा, दुरंगी नीति नहीं चलेगी। मना के बुला रहे हो इसका मतलब अच्छे लग रहे हम, तो अब हमारे प्रति अपशब्द नहीं कर सकते। यदि बुरे लग रहे तो एक ही उपाय कि अब निमंत्रण मत भेजो, फिर हम आ जाए तो हमारी गलती, पर हम तो आएंगे ही नहीं। तो ठीक है, पर हमने निमंत्रण भेजा तो वो निमंत्रण से लड़ो, क्यों? उनसे क्या लड़ना? वे कहते हम भी अपने आप थोड़ी हो गए थे, अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, हम होंगे ही नहीं। तो गलती किसकी हो रही? अब दोष किसको दें? यानी स्वयं ही बहिर्मुखी वृत्ति बना रहे, इसके कारण ये सब भोग रहे हैं। यदि घबराते हैं कि सब ये सब हमें नहीं भोगना है, लगता है ऐसा, तो एक ही उपाय की अंतरोन्मुखी वृत्ति कर लो, सारा रास्ता साफ। एक तो इस पर गंभीरता से विचार करना। अब इसी संदर्भ में दूसरा, ऋषभदेव मुनिराज बाल्यावस्था से 3 ज्ञान के धारी, गर्भ से मति श्रुत्यावादी विराजत जिनजब जन्मियो, 3 ज्ञान के धारी, और दीक्षा ली तो मना परे ज्ञान भी हो गया, 4 ज्ञान के धारी। इतनी सी बात नहीं जान सकते थे कि हमें कितना आहार मिलना है और कहाँ मिलना, तो रोज चक्कर क्यों लगाते रहे? 4 ज्ञान थे, जान लेते किस दिन मिलना है तो सीधे वहीं बस पहुंचते, तब तक आराम से ध्यान करते। आप क्या कहोगे बोलो? जैसे उदाहरण के लिए कि मैं कहूं सब 8:30 बजे प्रवचन करने जाना, पता है ना? हाँ पता, पक्का है ना? हाँ पक्का। अब मैं 6 बजे से ही, तो क्यों परेशान क्यों हो रहे आप कि सब 8:30 बजे प्रवचन करने जाना? तो पक्का है ना? 8:30 है कि 6? नहीं, पक्का 8:30। तो आप इसे क्यों परेशान हो रहे हैं? अब मान लो कदाचित शंका हो जाए कि शायद पहुंचने में बहुत समय लगता होगा, तो पूछा कितना लगेगा? बस 5 मिनट या 7 मिनट। तो अब बोलो हम 6 बजे से परेशान हो तो कौन कहलाएंगे? तो दिमाग खराब हो गया। अरे 8:30 पर तो ठीक है, 8:15 से उतावली करो तो फिर भी जचे, 6 बजे से पता है ना, पता करने की ताकत है ना, तो क्यों नहीं पता कर रहे? इनने क्यों नहीं पता किया? मेरा इनसे प्रश्न मुनिराज ऋषभदेव से, कि आप 4 ज्ञान के धारी थे, इतना रोज भटकते थे, आखिर सामायिक का समय नहीं कटता होगा? थकान नहीं होती होगी? कितने एरिया समिति से चले, उन्हीं जीवों का तो संरक्षण हो पाएगा ना कि जो दिखते हैं, और जो दिखते नहीं उनका, और इसीलिए ही तो चलने के बाद में आकर के प्रायश्चित देते हैं ना, एरिया पर शुद्धि करते, निकलते ही नहीं ना, जब पता ही कि मिलना ही नहीं है तो निकलते ही नहीं, सीधे आज के दिन जाते। क्यों नहीं किया? यानी ज्ञान हमें इसके लिए नहीं मिला है कि हम इस शरीर रूपी जेल की व्यवस्थाएं देखते रहें। तन कारागृह,
और विकल्प स्वीकार। पर इसके लिए 1 सेकंड का भी ज्ञान अपना बर्बाद करें, ये स्वीकार नहीं। विकल्प उठा है, चक्कर लगा लेंगे, विकल्प की पूर्ति हो जाएगी कि भाई हम तो अपनी ओर से गए थे, अब नहीं, भाग्य में तो नहीं मिला। और यदि ज्ञान का उपयोग करेंगे तो विकल्प टूटेगा नहीं, तो ज्ञान तो बर्बाद हो ही जाएगा और विकल्प टूटने वाला नहीं है, इसलिए उसकी भी कोई उपलब्धि नहीं हुई। इसलिए ज्ञान का उपयोग इस दिशा में करेंगे ही नहीं। कितना बढ़िया मार्ग, इसके लिए ज्ञान नहीं मिला। विकल्प उठा, अब चक्कर लगाया, विकल्प टूट जाएगा अपने आप। क्यों भाई, हम तो अपने ओर से प्रयास कर लिया, अब हम कोई बना के थोड़ी खाएंगे। जाना हमारा कर्तव्य था, हम जाया। एक बात, और इसमें ही दूसरी कि यदि हम ज्ञान का उपयोग कर लेंगे, बाकी जिन आत्माराधकों को उतना ज्ञान नहीं होगा, वे क्या करेंगे? हम तो तीर्थ प्रवर्तक है ना, तो हमें तो पूरी की पूरी प्रवृत्ति सिखानी है ना, बतानी है ना, तो बाकी को भी तो रास्ता खुलना चाहिए ना, जिनको ये ज्ञान नहीं होंगे। तो हम तो ज्ञान के बल पे जान लिया था, अब ये दीक्षा नहीं तो कहेंगे तो हमें तो ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करें? तो फिर ये अधिक कैसे रह पाएंगे? इसलिए ये कोई मार्ग नहीं है। मार्ग हमेशा वही जो राजमार्ग, जो सबके लिए लागू पड़ जाए। ज्ञान अपने हाथ में नहीं है, पहले अपन चर्चा कर चुके कि नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े, यानी 12वें गुणस्थान तक भी मात्र अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान रह जाए, यहाँ पूरी वितरागता प्रकट हो गई, अंतर्मुखता सर्वज्ञ बनने वाले, पर वो ज्ञान विकसित नहीं हो तो नहीं हो, तो ज्ञानावरण कर्म के अधीन है, तो नहीं हो तो नहीं हो, तो फिर उसके बल पर काम कैसे किया जा सकता? और विकल्प की पूर्ति ये हमारे अधीन, क्योंकि विकल्प हम में उठा है, उसके अनुसार थोड़ा कर लेंगे तो विकल्प टूट जाएगा। देखो लोक में होता है, कोई भी इच्छा हुई, अब उसके अनुसार आप जाए आए, तो हम तो भाई कर रहा है, वो नहीं होना। कोई मान लो सामान खरीदना आपको, तो एक तो ये कहें आज दुकान खुली नहीं है, खुलेगी भी नहीं, इसलिए आज हम नहीं जाते, तो माँ छोड़ने वाली थोड़ी है, यहाँ बैठी बैठी बातें बनाती, आलसी बन गई। जाके देख के तो कि मैं पक्का कह रही हूँ आज नहीं खुलनी दुकान, आज नहीं आएगा सामान, तो माँ छोड़ने वाली नहीं है। और ये एक चक्कर लगा भी, और वास्तव में दुकान नहीं खुली थी, तो माल नहीं मिला, अब माँ को शांति, ठीक है। यानी यहीं बैठे बैठे अपने ज्ञान के बल पर बताए ना, मानने वाले नहीं है। और एक चक्कर लगाया जाके और देखा है, अब तो ठीक, हम पहले ही कह रहे थे, तब सुनने वाली नहीं थी। ऐसा है विकल्पों का, यानी उसके अनुसार थोड़ी प्रवृत्ति कर लो तो विकल्प टूट जाएगा, और यदि प्रवृत्ति नहीं हो, वो मात्र ज्ञान को मुख्य करते रहें, तो वो विकल्प टूटने वाला नहीं है। ये मार्ग मुनिराज ऋषभदेव ने खोला कि पहली बात तो है कि ज्ञान सबके पास नहीं, यानी उतना ज्ञान कि जो जान सके भविष्य को। दूसरी बात कि ज्ञान इसके लिए नहीं, और तीसरे कि विकल्प इससे टूटने वाला नहीं है। वो तो प्रवृत्ति करेंगे तो ही वो विकल्प टूटेगा, और हमें तो विकल्प तोड़ना है। आर मिलना नहीं मिलना इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारी साधना में बाधक वो विकल्प था, तो हम एक चक्कर लगाया, विकल्प टूट गया, अब बस निर्विकल्प होकर के आत्माराधना में रहेंगे। इसलिए भी ये प्रक्रिया अपनाई। ये दूसरा बिंदु, बस एक बिंदु लेके समाप्त करती हूँ, समय पे समाप्त हो जाएगा कि सब इनने बांधा कब होगा। ये तीर्थंकर होने वाले सर्वार्थ सिद्धि से आए, वो घटना पहले कई बार आ चुकी अन्य संदर्भों में, वो लगभग सबको पता कि जब ही इन्होंने खेती करना सिखाया था और फसल पूरी तैयार खेत में, अब कैसे तोड़ें, तो वो सब सिखाया, तो वो
बालों में से गेहूं आदि निकालना भी सिखाया, पर बैल खाने लगे तो बैलों के मुंह पे मूसी का बांधना सिखाया। ज्यादा भी समय नहीं, संकेत में ही। अपने लिए तो कुछ किया नहीं था, इन्हें तो रोटियां चाहिए भी नहीं थी, मात्र दूसरों के लिए किया था, इन्हें परोपकार किया था। परोपकार अच्छा काम कि बुरा काम? तो इन्हें पाप क्यों बंधा? कि सब जीव समान है ना, कि अकेले मनुष्य जीव, वो बैल जीव नहीं थे। तो मनुष्य चूंकि आपकी जाति के, आप मनुष्य गति के, ये भी मनुष्य गति के, तो इनको रोटियां मिल जाएं, इसके लिए जो हमारे हैं तो जीव ही भगवान आत्मा, पर अभी वो गति की अपेक्षा हम मनुष्य गति हो, ये मनुष्य गति बे थोड़ी। तो इतने से के पीछे उन्हें भोजन से रोका, ये आपका न्याय था, ये परोपकार था, भोगो सजा। तो हम इतने बड़े हो गए, बड़े हो तो बड़ा काम करना भी सीखो। जब सब भगवान आत्माएं समान, तो एक के साथ कैसे व्यवहार, दूसरे के साथ कैसे क्यों? एक घटना बहुत कुछ सिखाती है अपने को। ये अपना आज का यही है बस मानव सेवा, कि सब ये बीमार हो गए, इनके लिए सब कुछ करना, रक्त देना पड़े दे दो। तो अकेले यही जीव है, वो जीव नहीं है। तो इस जीव के शरीर की सुरक्षा के लिए उन असंख्यात अनंत जीवों को मार डाला, तो मानव सेवा कहलाएगी, पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? ये कितना बड़ा प्रमाण। और इस तरह से कोई नहीं सताया था बैलों को, अरे बिल्कुल भूखा प्यासा रहना ही नहीं, रखना ही नहीं, बस उतनी देर को। पर उतनी देर को भी बाधा पहुंची ना, और वो भी बात पूरी नहीं बताई, उनके ज्ञान पे छोड़ दिया। अरे वे भोले लोग हैं, तो आप पूरी बताओ कि जब काम हो जाए तो उसी का छोड़ देना तत्काल, कि नहीं हमने सोचा शायद। नौकर से कहा झाड़ू लगाओ। अब ये नहीं कहा कि देखो झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू जहां से उठाई थी वहीं रख देना, ये नहीं कहा। क्यों? आपने अपने ज्ञान पे कि भाई इतना तो वो लगा ही देगा अपने हिसाब से, कि जहां से उठाई वहां रख देगा। तो उसने झाड़ू लगा दी, अब लगा के झाड़ू यहाँ रख दी, अथवा लिए खड़ा, तो कहाँ रखें कहाँ रखें कहाँ रखें? तुझे इतनी अक्ल नहीं है? अथवा यहाँ रख दी, यहाँ छोड़ दी, तो आपने बताई थी। तो तुझमें कुछ बुद्धि है कि नहीं? सब बुद्धि होती तो आपके यहाँ नौकरी क्यों करते? कौन मिलेगा नौकर बोलो? पता विदेशों की क्या हालत, सारे काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं। यानी अच्छे अच्छे अरबपति अपने हाथ से अपने बर्तन घिसते रहते हैं। कोई नौकर नहीं, क्यों? सब बुद्धिमान पढ़े लिखे। तो ये तो जब तक पढ़े लिखे नहीं है तब तक ही समझो कि नौकर मिल रहे हैं। वो पढ़ लिख जाएगा तो अपने हाथ से करना पड़ेगा। तो अब उस पर गुस्सा मत उतारो कि इतनी भी बुद्धि नहीं। यदि आपको काम कराना है तो पूरा बताओ, वहां से झाड़ू उठाओ, झाड़ू लगाओ, फिर लग करके कचरा ऐसा कर देना और झाड़ू यहीं के यहीं रख देना, तब आप बुद्धिमान कहलाओगे। और उसके भरोसे छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अब वही राजा ऋषभदेव की कि यदि आपने मूसिका बांधना सिखाया था तो पूरा बताना था ना, क्यों उनके भरोसे छोड़ दिया कि इतना तो कम से कम वो कॉमन सेंस से लगा ही देंगे? भोगो सजा। तो वो 6 घंटे तो काम चल रहा था, इसलिए 6 घंटे का 6 महीना। कर्मों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना तीव्रता से बढ़ता कुछ कहो ना। 6 घंटे का 6 महीना हो गया, और बाकी फिर 7 घंटे और 8 मिनट वो उस व्यवस्था में लग गए। यानी वहां तक गए, फिर आए, फिर छोड़ा। तो 7 घंटे और 8 मिनट का
7 महीने और 8 दिन इतना ब्याज बढ़ गया। और अब भोगो बेटा, किया है पहले भोगो, बाद में जब तीर्थंकर बनोगे हम ही समोषण बना देंगे, पर अभी तो भोगो। यानी कर्म का चक्रवृद्धि ब्याज भी बहुत तेजी से चलता, और उसने किसी पर कोई रियायत आदि करना नहीं सीखा है। पूरा 2 टूक न्याय, उसके सामने सब एक से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि सब हम तीर्थंकर बनने वाले होगे। जब बनोगे ना हम ही समोषण की रचना कर देंगे, पर अभी ये किया तो अभी तो भोगो। ये घटना भी अपने को सोचने के लिए बाध्य करती कि तो हम तो आलू प्याज नहीं खाते, परंतु बच्चे, हम तो रात में नहीं खाते, बच्चों को देना पड़ता। कि किसके लिए पाप कर रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कर रहे ना आप तो उसकी सजा तो आपको भोगनी है, और वो जो कर रहे हैं उनकी सजा उनको मिलेगी। पर चूंकि उनके लिए किया इसलिए माफ कर दे कर्म, कि हाँ ये तो नहीं खाते, वो बच्चों के लिए करना पड़ता। कि धोखे में नहीं रहना, आप करके दे रहे तो उसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। तीर्थंकर होने वाले जैसे जीव को भी, 2 कल्याणक जिनके मन चुके ऐसे जीव को भी कुछ रियायत नहीं मिली, कुछ छूट नहीं मिली, तो अपने को तो कहाँ से मिलेगी। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं कि जिन पर आज के दिन गंभीरता से विचार करना। इस दान तीर्थ के प्रवर्तक स्वरूप आज का अक्षय तृतीया पर्व अपने जीवन में भी दान तीर्थ प्रवृत्ति हो और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हो के जीवन सुख शांति में बने, इस मंगलमय भावना से अभी की बात समाप्त होती है। प्रश्न कीजिए। अक्षय तृतीया पर्व प्रचलित होने का कारण बताइए। अगला, मुनिराज ऋषभदेव को इतने लंबे काल तक आहार नहीं मिलने का कारण बताइए। अगला, अक्षय तृतीया शब्द के दोनों भाव स्पष्ट करते हुए इस घटना से मिलने वाला कुछ मार्गदर्शन बताइए।